रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय। फंक्शन हमें दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x। शो दैट f of x इज बाइजेक्टिव। साबित करें कि f of x ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है हमने। अब बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं मैंने डिटेल्स में 2 लेक्चर दिए हैं, जिसमें मैंने जो है 36 और 37 लेक्चर्स में, जिसमें मैंने फंक्शन और फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया है। अगर वो आपने लेक्चर लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है जी। अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शंस वो होते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाते हैं। अब हमने अपने इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसको 1 to 1 या 1 1 भी होना चाहिए, और इसको जो है वो ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता है देन हमारा ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा जी। तो अब हम इसे दोनों प्रूव करेंगे, मींस कि हम इसे 1 1 भी प्रूव करेंगे और ऑन टू भी करेंगे। देन जाके जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव जाके शो होगा, प्रूव होगा। तो फंक्शन को बाइजेक्टिव करने के लिए 1 1 की एक कंडीशन और एक ऑन टू की जो है वो सेटिस्फाई करनी है। 1 1 के लिए किस तरह प्रूव किया जाता है किसी फंक्शन को 1 1? अ फंक्शन इज 1 1 इफ f of a is equal to f of b implies that a is equal to b। f of a is equal to f of b होगा, करेंगे अगर आप तो a is equal to b रिजल्ट आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। तो इसको 1 1 प्रूव करने के लिए हम इस फंक्शन में 2 डिफरेंट a और b वैल्यूज देंगे। f of a और f of b को जब दोनों फंक्शंस को इक्वल करेंगे तो रिजल्ट में हमें हासिल क्या होगा, a इज इक्वल टू b। देन हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 है। तो इस फंक्शन के ऊपर हम ये प्रॉपर्टी लगा के 1 1 सेटिस्फाई करेंगे। और इसके बाद ऑन टू के लिए क्या होता है, अ फंक्शन इज ऑन टू इफ फॉर एवरी y इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन x। ऑन टू के लिए एवरी y इन अ कोडोमेन y। अब ये कोडोमेन मैंने क्यों लिखा है, आप अक्सर इस तरह की डायग्राम्स देखते हैं तो ये कैपिटल X सेट होता है और यहां कैपिटल Y सेट होता है। ये जो Y सेट होता है इसे कहते हैं कोडोमेन। तो ये हमारे पास कोडोमेन होती है। तो वो कहता है कि Y के हर एलिमेंट ने कोई ना कोई X जरूर रखा हुआ होगा। मींस कि आपके पास कोडोमेन में कोई भी ऐसा Y नहीं होना चाहिए जो X से मैप ना हो या मैपिंग ना हो। तो हर X की जो है आपके पास मैपिंग होना लाजमी है, सॉरी हर Y की। तो इस तरह तो ऑन टू क्या होता है कि हमारे पास एवरी Y, हर Y का हर एलिमेंट इन अ कोडोमेन। कोडोमेन मीन Y के अंदर, Y के अंदर हर एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन X, क्या रखता हो, अपना एक X रखता हो। इन द डोमेन, डोमेन के अंदर ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास डोमेन होती है, ये हमारे पास है डोमेन। और वो हमारे पास Y सेट क्या है, कोडोमेन है। तो हर Y का एलिमेंट डोमेन के अंदर एक X एग्जिस्ट करता हो। यहां पे अगर कोई वैल्यू बच गई तो वो हमारा सेट, वो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए एक कंडीशन यही होती है कि एवरी Y, हर Y का एलिमेंट किसके अंदर, ये जो स्मॉल y है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कोडोमेन है वो पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पूरे सेट में हर y, ये सारे स्मॉल y हैं, तो हर y एग्जिस्ट करता हो x, किसके अंदर, डोमेन के अंदर, सच दैट f of x इज इक्वल टू y।
फिर हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर हम ऑन टू फंक्शन को ये रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही आप फंक्शन अप्लाई करेंगे एक्स पे, वो किसी ना किसी वाई को जाके क्या करेगा, हर वाई को जाके, सॉरी ऑन टू के लिए वो हर वाई को जाके अप्रोच करेगा। कोई भी वाई यहां अगर बच गया तो वो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। जबकि हमने इन टू नहीं करना, हमने ऑन टू करना है। और ऑन टू में एवरी वाई, वाई का हर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक्स, तो मींस के कोई भी वाई यहां बचना नहीं चाहिए। ये हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा जी। तो ये दो कंडीशंस, 1 के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे और ऑन टू के लिए हर वाई किसको एग्जिस्ट करता हो, एक एक्स जी। तो ये दो सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, हमने एफ ऑफ ए को इक्वल करना है एफ ऑफ बी के। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स ई रेज टू माइनस एक्स है। ए में लिखे अगर फंक्शन को तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए। एफ को अगर बी में लिखे तो ई की रेज टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस बी। उसी फंक्शन को ए और बी में लिखें। अब यहां से आपने ई को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ई को रिमूव करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से भी लॉग और ई कैंसिल, यहां भी लॉग और ई कैंसिल। माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो ए इज इक्वल टू क्या आता है, बी। हैंस आवर फंक्शन इज 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, लिहाजा हमारा ये फंक्शन 1 है। तो हमारी ये जो पहली शर्त थी ये हमने जो है वो प्रूव कर ली है। अब हम आते हैं, सॉरी ये यहां पे खड़ी थी हमारी ये पहली शर्त, जो कि हमने क्या कर ली है, प्रूव कर ली है। तो ये सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने करनी है अपनी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। सेकंड कंडीशन में एवरी वाई इन अ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एक्स, हर वाई जो है वो एक्स एग्जिस्ट करता हो। तो इसको ऑन टू के लिए फिर हम लेट करते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई। हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, ये वाई का सेट है। और ये आर पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे हमारे पास जो कोडोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए मैंने वही मेंशन किए हैं जो क्वेश्चन में है। तो कोडोमेन से आपने कोई वाई लिया है। अब हम देखते हैं और प्रूव करते हैं क्या वो वाई एक्स को अप्रोच करता है, कोई एक्स एग्जिस्ट करता है डोमेन के अंदर। देखते हैं। लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने अभी ये कंडीशन लेट कर ली है कि एक वाई हमने ले लिया है कोडोमेन से। वी नीड टू सॉल्व, अब हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दी है। ये इक्वेशन कहां से आई है, ये हमने कहा है ना कि हम ऑन टू के लिए जब वाई लेते हैं और वो एक्स एग्जिस्ट करता हो तो ये इक्वेशन ली जाती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहां पे जब हम ये कंडीशन, ये ऑन टू के लिए फंक्शन की इक्वेशन लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हमने एक वाई लिया हुआ है जो कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वही ली जाएगी जो फंक्शन में दी हुई है। अब यहां पे जब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने एक वाई तो ले लिया है। वाई लेने के बाद अब हम देखेंगे कि क्या वो एक्स एग्जिस्ट करता है। तो अब इस वाई में से एक्स कैसे निकालेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग से ही कैंसल हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस को उधर भेज दें तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू ऑफ एक्स आ गई। जी हां, हमने एक आर्बिट्रेरी वाई लिया और वो वाई एक्स एग्जिस्ट करता है। ऑन टू के लिए क्या था, ऑन टू के लिए था फॉर एवरी वाई इन अ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एक्स। हर वाई जो है वो एक्स एग्जिस्ट करता है। जी हमने ये वाई लिया और वो एक एक्स की वैल्यू को एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे हमारा फंक्शन ऑन टू भी प्रूव हो गया कि हर वाई, अगर एक वाई का एक्स जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है हर वाई का जो है वो एक्स एग्जिस्ट होगा।
तो यहां पे 1-1 की कंडीशन प्रूव हुई है और यहां पे जो है वो ऑन टू की कंडीशन प्रूव हो गई है, तो हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव कहलाएगा। हेंस आवर फंक्शन इज 1-1 एज वेल एज ऑन टू, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां पे चूंकि जो डोमेन और को डोमेन थी वो पॉजिटिव रियल नंबर थे, तो अगर आप अपने